कथा क्षितिज की इस यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक की पड़ताल करेंगे। आज हम बात करेंगे सृष्टि और विनाश के उस शाश्वत नृत्य की, उस महाकाव्य की जो हमारे पूरे अस्तित्व को बांधे हुए है। और सबसे अहम सवाल, क्या भगवान विष्णु के अवतारों ने अपने हर अवतरण के साथ हमें इस ब्रह्मांडीय यात्रा के अंतिम गंतव्य के बारे में कोई संकेत, कोई सुराग नहीं छोड़ा है? कल्पना कीजिए, अनगिनत युगों का फैलाव, जहां समय खुद एक अथाह सागर में विलीन हो जाता है। इस सागर के केंद्र में एक शक्ति है, एक चेतना है, जो हर पल सृष्टि का ताना बाना बुनती है और फिर उसे अपने में ही विलीन कर लेती है। यही है सृष्टि और विनाश का वो आदिम नृत्य, जो किसी ताल पर नहीं, बल्कि शाश्वतता की धुन पर थिरकता है। और इस नृत्य का सूत्रधार कौन है? हमारे शास्त्रों के अनुसार वो हैं भगवान विष्णु। विष्णु जो पालन करता है, जो व्यवस्था बनाए रखते हैं। लेकिन क्या उनका कार्य केवल पालन तक सीमित है? क्या हर बार जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब संतुलन बिगड़ता है और वे किसी अवतार के रूप में पृथ्वी पर पधारते हैं, तो उनका आगमन केवल तत्कालीन संकट को दूर करने के लिए होता है, या फिर यह उस वृहद ब्रह्मांडीय अंत की ओर इशारा करता है? सोचिए, मत्स्य अवतार, जब सारा संसार जल प्रलय में डूब रहा था, तब भगवान ने मछली का रूप धारण किया। उन्होंने मनु को बचाया, वेदों को सुरक्षित किया। यह विनाश का एक रूप था, लेकिन साथ ही नई सृष्टि का बीज भी बोया गया। क्या ये संकेत था कि विनाश के अंत में ही नई शुरुआत छिपी है? फिर कूर्म अवतार, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तो मंदराचल पर्वत को आधार देने के लिए भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। ये स्थिरता का प्रतीक था, संतुलन का। लेकिन इस मंथन से निकला हलाहल विष, जिसने पूरी सृष्टि को खतरे में डाल दिया था, और उस विष को पीने वाले शिव थे, जो विनाश के देवता हैं। क्या ये सृष्टि और विनाश के बीच के अटूट संबंध का प्रमाण नहीं? वराह अवतार, जब धरती रसातल में चली गई थी, भगवान ने वराह का रूप लेकर पृथ्वी को बाहर निकाला। ये भी एक प्रकार का विनाश था, एक पुरानी व्यवस्था का अंत और नई व्यवस्था की शुरुआत। नरसिम्हा अवतार, जिसने मानव और सिंह के रूप में अपनी भुजाओं में दैत्य को फाड़कर अधर्म का विनाश किया। ये क्रूरता का अंत था, न्याय की स्थापना। वामन अवतार, जिसने अपने छोटे से रूप से तीनों लोकों को नाप लिया। यह अहंकार का अंत था और विनम्रता की जीत। परशुराम, जिन्होंने क्षत्रिय अहंकार को नष्ट किया। राम, जिन्होंने रावण के अहंकार और अत्याचार का अंत किया। कृष्ण, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना की, लेकिन साथ ही एक युग का अंत भी किया। और अंत में कल्कि अवतार, वो अवतार जो अभी आना बाकी है। शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। ये सबसे बड़ा संकेत है कि सृष्टि और विनाश का ये चक्र कभी थमता नहीं। हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है, और हर शुरुआत में विनाश के बीज छिपे होते हैं। क्या विष्णु के ये अवतार अपने आगमन, अपने कर्मों और अपने विदा होने के तरीके से हमें यह नहीं सिखाते कि ब्रह्मांड एक सतत प्रवाह है, एक ऐसा नृत्य जहां सृष्टि और विनाश दोनों ही आवश्यक हैं? और क्या ये हमें ये भी नहीं बताते कि हमारे वर्तमान कर्म उस अंतिम विनाश या फिर उस नई परम सृष्टि की ओर इशारा करते हैं? ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, दोस्तों। ये ब्रह्मांड के गूढ़ सत्य को समझने की चाबियां हैं। कथा क्षितिज में हम ऐसे ही रहस्यों की परतें खोलते रहेंगे।